Class 11. This is fifth lecture of structure of atom. Now start photoelectric effect. What is photoelectric effect? The injection of electron from the surface of metal when a beam of light of sufficiently high energy fall on its surface is called photoelectric effect. The ejected electron are called photoelectrons. The incident light should have a certain minimum frequency to eject the electron from the metal surface. This minimum frequency is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स मतलब हायर पावर भी चली जाती है, जब फ्रीक्वेंसी जहाँ एक पॉइंट पर चली जाती है जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, जहाँ से वो चेंज नहीं होती, तो उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं? वी नॉट से. तो यहाँ पर आपका बता रहा हूँ व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब मेटल के सरफेस से जब स्ट्राइक करता है द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजेक्टेड होते हैं मेटल के सरफेस पर. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इलेक्ट्रॉन इमिटेड और कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जैसे यहाँ पर देखिए आपका सोडियम मेटल है, लाइट फोटॉन्स इस पे आ रही, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रही है. कब होती है? जब वो थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुँच जाती है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. According to Maxwell theory, the injection of electron should depend on intensity of radiation. Maxwell के according injection electron किस पे depend होता है? Intensity of radiation पर. That is, if electrons are not being ejected, इसका मतलब if electron not being rejected, then on increase the intensity. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की है. They can be ejected. Now this ऑब्जर्वेशंस आप देखिए, यहाँ पर आपको बैटरी लगाया हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स, अमीटर लगाया हुआ है, डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन, सरफेस मेटल, और यहाँ पर लाइट आ रही बीम पर. इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पर देखिए इजेक्ट हो जा रहे हैं. वैक्यूम चैम्बर से क्या होते हैं? फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस. कब होता है? जब एक बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पर मेटल सरफेस स्ट्राइक करे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो रहा है surface. That is, there is no time lag between the strike of light beam. कोई भी टाइम लैग नहीं है स्ट्राइक ऑफ लाइट के बीच में. एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. इजेक्शन कहाँ से हो रहा है? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड हो रहे हैं प्रोपोर्शनल टू द किसके? इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट से. For each metal, there is a characteristic minimum frequency. V naught, also known as threshold frequency. Minimum का frequency मतलब threshold frequency जिसको हम नाम से जानते हैं. Below this photoelectric effect is not observed. मतलब इसके photoelectric और नीचे below नहीं observe करते. At the frequency greater than frequency मतलब threshold frequency. मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है ग्रेटर होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बाहर आते हैं सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड. एंड फाइंडिंग द कंडीशन मैक्सवेल क्या किया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम should depend on the intensity of light. It has been observed the तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर. इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टू जस्टिफाई द फाइंडिंग मैक्सवेल. मतलब काइनेटिक एनर्जी उसको मैक्सवेल ने जस्टिफाई नहीं किया था, तो किसने दिया था इसको? प्लांक्स ने फिर इस थ्योरी को दिया जिसको हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को जो इजेक्ट कर रहे थे उसको उन्होंने पूरी तरह से नहीं डिराइव किया. अब इसको किसने दिया? प्लांक्स ने. तो चलिए हम प्लांक्स की थ्योरी पढ़ते हैं. प्लांक्स ने क्या बताया था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. Planck's quantum theory, main 2 points of this theory.
फर्स्ट द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली, मतलब उन्होंने बताया था जो एनर्जी एमिटेड होती है और एब्जॉर्ब वो कंटिन्यूसली नहीं होती बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, लेकिन डिसकंटिन्यूसली वो इन द किसके फॉर्म में होती है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है एनर्जी। सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, वही सी पैकेट को एनर्जी क्या कहते हैं, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन, जैसे सन से लाइट हमारी आती रहती है तो जो एनर्जी सन से आ रही लाइट वो किसकी फॉर्म में है, फोटॉन की फॉर्म में एनर्जी है। देखिए जैसे आपकी एनर्जी है, ओल्ड व्यू उन्होंने दिया था, ये जो निकल रही है इलेक्ट्रॉन्स रेस तो ये फोटॉन की फॉर्म्स में आ रही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, दिस वो स्मॉल वो नंबर्स में आ रही है। ओके, सेकेंड, एट ए टाइम ओनली वन फोटॉन कैन बी सप्लाइड टू वन इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर पार्टिकल्स, एक समय में केवल एक ही फोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार्टिकल सप्लाई होते हैं दूसरे पर। थर्ड, वन क्वांटम कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, एक क्वांटम को डिवाइड भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्थ, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Fourth, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation. Each quantum जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जैसे ये क्वांटम नंबर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन v और E इक्वल टू एच वी, मतलब यहाँ पर म्यू बोल सकते हैं, इसको क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, तो v तो इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा, तो h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 टू 6 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, तो व्हेन एनी सोर्स गिव्स आउट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देन द टोटल एनर्जी बाय द सोर्स विल बी, total energy by the absorbed body will be whole numbers quantum, this इसे क्या कहते हैं, क्वांटिजाइजेशंस ऑफ एनर्जी। ओके क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।